नमस्ते। आज हम बात करेंगे पवित्र रुद्राक्ष माला की, इसके रहस्यों को समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और ज्योतिष से इसका बहुत गहरा नाता है। और इसकी कहानी, अरे वो तो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा से। ये जो पवित्र बीज है ना, ये किसी आम पेड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें तो स्वयं भगवान शिव के आंसू माना जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इसकी जड़ों तक चलते हैं। अगर इस माला की असली शक्ति को समझना है, तो जाहिर है हमें इसकी पौराणिक शुरुआत को जानना ही होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसका सबसे बड़ा रहस्य तो पता है इसके नाम में ही छिपा है, रुद्राक्ष। अगर इस शब्द को तोड़ें तो रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष मतलब आंख। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ रुद्र की आंख। ये नाम ही इसे सीधे सीधे भगवान शिव और उनकी दिव्य दृष्टि से जोड़ देता है। अच्छा, अब जब हम इसका दिव्य मूल जान गए हैं, तो चलिए इस पवित्र माला को थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है और इसके मुख्य हिस्से क्या-क्या हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये रुद्राक्ष माला है क्या? असल में ये एक खास पेड़ इलियोकार्पस गैनिट्रस के बीजों से बनी हुई एक माला है, और इसे पहनने के पीछे कई मकसद होते हैं। जैसे कि मंत्र जाप करना, मतलब किसी मंत्र को बार बार दोहराना, या फिर ध्यान में फोकस बढ़ाने के लिए, और हाँ, नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को बचाने के लिए भी। एक पारंपरिक माला में हमेशा 108 दाने ही होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी संख्या नहीं है, बल्कि इसे बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, वो सूर्य के व्यास का 108 गुना है। तो ये संख्या एक तरह से ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक है। और यहाँ से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। जब किसी रुद्राक्ष के बीज को ध्यान से देखा जाए, तो उस पर कुछ प्राकृतिक धारियां बनी होती हैं। इन्हीं धारियों को मुखी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर मुखी की अपनी एक खास एनर्जी, अपना एक खास मकसद होता है, और यही बात इसके अलग-अलग फायदों को तय करती है। तो चलिए अब रुद्राक्ष के पहले और सबसे गहरे उपयोग पर आते हैं। मतलब ये समझते हैं कि ये कैसे हमारी आंतरिक शांति का एक दरवाजा बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इसे धारण करता है, उसे कई आध्यात्मिक फायदे मिलते हैं। ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाली ढाल ही नहीं है, बल्कि ये तनाव, चिंता, इन सब को कम करके मन को शांत करता है, सोच में क्लैरिटी लाता है। और जब ऐसा होता है, तो जीवन में पॉजिटिविटी का फ्लो अपने आप बढ़ने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। माना जाता है कि रुद्राक्ष सबसे पहले आत्मा को शुद्ध करता है, फिर हमारी शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी हमारे चक्र, उनको बैलेंस करता है, और आखिर में हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई हमारे अंदर की दुनिया की बात। अब अपनी नज़र थोड़ी बाहर घुमाते हैं, ब्रह्मांड की तरफ, और देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष में रुद्राक्ष की क्या भूमिका है। वैदिक ज्योतिष, जो कि ग्रहों की चाल पर आधारित एक बहुत पुराना विज्ञान है, उसमें रुद्राक्ष को सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज नहीं मानते, बल्कि इसे ग्रहों के बुरे असर को कम करने और अच्छे असर को बढ़ाने वाला एक बहुत शक्तिशाली उपाय समझा जाता है। मतलब ये किसी की कुंडली में बैलेंस लाने में मदद कर सकता है। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग मुखी अलग अलग ग्रहों और उनके फायदों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य से जुड़ा है और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है, वहीं सात मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह से जुड़ा है, जो सफलता और दृढ़ता दिलाने में मदद करता है। तो देखिए, हमने इसके आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही पहलुओं को देखा। अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या निकलता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि रुद्राक्ष माला को एक पुल की तरह देखा जाता है। एक ऐसा पुल जो हमारे अंदर के आध्यात्मिक दुनिया को बाहर के ब्रह्मांडीय प्रभावों से जोड़ता है, और ये इन दोनों के बीच एक कमाल का तालमेल बिठाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत काम का सुझाव भी दिया जाता है। माना यह जाता है कि अगर रुद्राक्ष की पूरी शक्ति चाहिए, तो इसे सोमवार या फिर शिवरात्रि जैसे खास मौक़ों पर मंत्रों के साथ एनर्जाइज करना, मतलब ऊर्जान्वित करना सबसे अच्छा रहता है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं।
अगर एक छोटा सा बीज हमारे अंदर की दुनिया और इस इतने बड़े ब्रह्मांड के बीच एक पुल बना सकता है, तो जरा सोचिए कि हम सबके अपने अंदर कितनी असीम, कितनी अनंत संभावनाएं छिपी हो सकती हैं।